और जरूर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, अगर सच में पसंद आया तो ही आप मोटिवेट करना। तो दोस्तों ये जेड ट्रांसफॉर्म में तो इसका बेसिक फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए जिसे पुट करेंगे, पर उसके पहले कुछ चीजें चेंज करेंगे। दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये लेक्चर मैं 2 से 3 दिन में के अंदर कवर कर दूं तो वीडियो के नीचे रिस्पांस दिखाना होगा, कमेंट करना होगा, वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करना होगा। जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स है सब तक शेयर करो, क्योंकि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस दिखाओ, देखो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। मैं 2 दिन के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सभी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। बाकी के जो चैप्टर थे सब कुछ मैंने वीडियो सब कुछ बना दिया आपका, स्पेशली मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। जो भी आपको चीजें चाहिए वहां से जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जेड ट्रांसफॉर्म में तो इसका बेसिक फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए, जिसे हम कैपिटल जेड यहाँ पे हम इस लेटर से डिनोट करते हैं। और जो भी हमें फंक्शन दिया रहेगा दोस्तों के फॉर्म में दिया रहेगा, के वाले फंक्शन को फाइनली हम जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, समीशन ऑफ, यहाँ पे हम के का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा दोस्तों, प्लस इंफिनिटी तक। और दोस्तों ये जो फंक्शन है वो सेम यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और बाद में बस आपको क्या लिखना है, जेड रेस टू माइनस के। तो दोस्तों ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मेरे लेक्चर्स लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि मेरे लेक्चर्स में मैं बहुत सारे बेसिक चीजें पहले ही कवर करा देता हूं, बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूं। दोस्तों ये देखो, ये बेसिक चीज है। अगर समझो यहाँ पे ये 0 है, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आया के इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 से कम, और यहां पे अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है कि के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो समझ जाना कि 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 भी है। जब लेस देन 0 आएगा तो दोस्तों हमेशा आपको कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है, हमेशा आपका जो वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा वैल्यू क्या कंसिडर होगा, माइनस इंफिनिटी टू -1। ये आप हमेशा यही वाला वैल्यू कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे, माइनस इंफिनिटी टू -1। ये हमेशा याद रखना, के इज लेस देन 0 मतलब 0 से कम, तो यहां -1 दिख रहा है तो माइनस इंफिनिटी टू -1 लेंगे। एंड दोस्तों अगर कभी भी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो हमेशा देखो इक्वल टू 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक हम जाएंगे दोस्तों, इंफिनिटी तक। तो ये 2 सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, देखो क्या लिखा है, फाइंड जेड ऑफ एफ ऑफ के, मतलब जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म एंड एफ ऑफ के का हमें यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ के, मैंने लिखते टाइम क्वेश्चन सही से लिखा नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ के इक्वल टू ये हमें दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एरो मार्किंग जो दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर ने ऐसी एरो मार्किंग किया, ये एरो मार्किंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये एरो मार्किंग आपको डिसाइड करता है कि आपका जो वैल्यू है वो लिमिट आपका कहां से स्टार्ट होगा। अगर ये एरो मार्किंग आपके क्वेश्चन में नहीं दिखाई दिया तो समझ जाना कि आपको यहां से चीजें स्टार्ट करनी है। अब ये एरो मार्किंग दिखाई दिया तो उस पोजीशन को मैं क्या लूंगा दोस्तों, के ऑफ 0, उसके बाद वाले पोजीशन को मैं क्या लूंगा दोस्तों, के ऑफ 1, उसके बाद वाले को के ऑफ 2। 0 के पहले क्या आता है दोस्तों, -1 आता है, तो यहां वाले पोजीशन को हम क्या लेंगे, के ऑफ -1, उसके पहले क्या होगा, के ऑफ -2, उसके पहले क्या होगा दोस्तों, के ऑफ -3। तो हमें यह पता चल रहा है कि हमारा लिमिट -3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाना है दोस्तों, 2 तक। अब यहां पे बहुत ही सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, आपका फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, एफ ऑफ के। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, समीशन ऑफ के का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। और यहां पे क्या है दोस्तों, एफ ऑफ के, और यहां पे क्या है, जेड रेस टू माइनस के। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिमिट्स पुट कर रहे हैं, के इक्वल टू, हमारा जो के का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, -3 से, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, -3। कहां तक हम जा रहे हैं दोस्तों, 2 तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ के हमने लिख दिया और यहाँ पे जेड रेस टू माइनस के भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद जब आप वैल्यूज पुट अप कर रहे हो, बहुत आसानी से करना, बहुत आराम से करना, बहुत घाई गड़बड़ मत करना। अब दोस्तों यहाँ पे बस जहां पे इसमें के दिख रहा है वहां पे हम -3 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने -3 पुट कर दिया। यहाँ पे देखो जेड है, ये ऑलरेडी माइनस है, और अगर मैं के का -3 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस के साथ प्लस होके 3 हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद प्लस, यहाँ पे अब देखो एफ ऑफ -3 हो गया। अब -3 के बाद कौन सा वैल्यू, -2, अब -2 रख रहा हूं, और यहाँ जेड रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 2 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ -2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ -1, एंड जेड रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे
-1 रखूंगा तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1। और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, f ऑफ -1 के बाद f ऑफ 0 एंड z रेस टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -0, मतलब ही क्या होगा दोस्तों 0 होगा, क्योंकि 0 को कोई भी साइन माइनस की नहीं रहेगी, माइनस और प्लस की साइन नहीं रहती। अब दोस्तों यहाँ पे f ऑफ 0 होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो प्लस f ऑफ 0 के बाद f ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 एंड z रेस टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस साइन ऑलरेडी है। अब माइनस साइन यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और k का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है f ऑफ 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों 2 और z रेस टू यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे z रेस टू यहाँ पे माइनस है, k का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ -2। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार किया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें लिखने हैं और वो भी हमें ऊपर से ही देखने हैं दोस्तों। देखो f ऑफ 3 का वैल्यू जो होगा इसके ऊपर आपको देखना है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। तो देखो f ऑफ 3 पोजीशन में वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों z क्यूब। f ऑफ -2 के पोजीशन पे वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों z स्क्वायर। f ऑफ -1 के पोजीशन में वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है एंड z है, एंड f ऑफ 0 के पोजीशन पे वैल्यू क्या है दोस्तों -2 है, और साथ में क्या है दोस्तों z रेस टू 0 मतलब क्या होगा 1, और साथ में दोस्तों f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 के पोजीशन पे जो वैल्यू है k ऑफ 1 वाला -4, और यहाँ पे z रेस टू -1, और दोस्तों f ऑफ 2 के पोजीशन पे हमारा जो वैल्यू है -6 है और z रेस टू -2। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। बस अब इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 4z क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 2z स्क्वायर, यहाँ पे ये आंसर तो दोस्तों 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस ये 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों z इनवर्स है, यहाँ पे -6z -2। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 4z क्यूब 2z स्क्वायर -2 -4, हाँ ये z इनवर्स को हम ऐसे नीचे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर फॉर्म में, इसको अपन ऐसे नीचे लिखेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व कर दिया, और जरूर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों 2k। मतलब यहाँ पे हमें जो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, हमें क्या दिया है f ऑफ k विच इज इक्वल टू 2k, और हमें इनडायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है f ऑफ k, हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस देख के आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। तो आपका k का वैल्यू देखो मैंने बोला है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको लिमिट क्या लेना है दोस्तों 0 टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे कहां से स्टार्ट करोगे 0 से, कहां तक जाओगे इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आपको पता है f ऑफ k है, यहाँ पे क्या है z रेस टू -k। अब दोस्तों यहाँ पे हम 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे, पर उसके पहले कुछ चीजें चेंज करेंगे। देखो यहाँ 0 है, यहाँ इन्फिनिटी है, f ऑफ k का वैल्यू हमें पता है 2 रेस टू k एंड z रेस टू -k। अब यहाँ पे अगर मैं z के पोजीशन पे वैल्यू पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 0 एंड z रेस टू -0 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 रेस टू 0 के बाद क्या आएगा दोस्तों 1, तो 1 एंड z रेस टू -1, एंड दोस्तों इसके बाद 2 रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 एंड z रेस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -2, एंड इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 2 रेस टू 3 एंड z रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ऐसा ही जाएगा। तो इसलिए डॉट 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 आपको देना है। अब देखो इसके बाद कुछ बेसिक चीजों में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसका आंसर देखो 2 रेस टू 0 मतलब 1 होगा एंड z रेस टू 0 मतलब भी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों 2, और ये z इनवर्स है, इसको मैं डिवाइड में लिख दे रहा हूं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और z, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, या तो मैं ये वाले पार्ट को ऐसे ही रखता हूं, चलो 2 का स्क्वायर ऐसे ही रख रहा हूं। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है एंड ये z का क्यूब प्लस में हो गया। अब फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1 + 2 बाय z पूरे का स्क्वायर एंड 2 बाय z पूरे का क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर इसे देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे देखो पहला 1 है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे उसका स्क्वायर है। तो आपको एक सीक्वेंस याद आ जाना चाहिए 1
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस सीक्वेंस का अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन वही फॉर्मूला मैं बता रहा हूं माइनस, यहां पे दोस्तों क्या आएगा, ये वाला आपका टर्म आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा 1 अपॉन 1 माइनस ये वाला टर्म। बाकी कुछ इस फॉर्मूले का आंसर भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे ये वाला टर्म, फॉर्मूले में एक्स होता है बट यहाँ पे मैं याद रखो कि आपको सेकंड वाला टर्म यहाँ पे सेम टू सेम क्या करना है, कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं 2/z। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो z1 अपॉन z1 z अपॉन 2 अपॉन z, तो फाइनली ये z ऊपर आएगा तो z अपॉन z माइनस 2। तो फाइनली दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और जरूरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको दोनों सम में कुछ ना कुछ डिफरेंस समझ में आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मजा आने लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 3 है, k इज लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो ये आपको f ऑफ k का वैल्यू दिया है, f ऑफ k का वैल्यू क्या दिया है 3 अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे समझो मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला जो हमारा है जेड ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ, हाँ k का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे आप देखो k इज लेस देन 0, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक दिखाया है। देखो यहाँ पे अगर समझो k इज लेस देन 0 आया तो आपको क्या लेना, माइनस इंफिनिटी टू -1। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लेना है, माइनस इंफिनिटी टू -1, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस इंफिनिटी टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k का वैल्यू क्या आएगा -1। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है और यहाँ पे क्या है z रेज टू -k। तो फाइनली यहाँ पे देखो मैं और चेंज कर रहा हूँ, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ k का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 एंड z रेज टू -k। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपका ये दोनों लिमिट माइनस फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं एक इतना सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि आप अगर बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वो आर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल बताऊंगा। बस करना क्या है दोस्तों, अगर आपको प्लस करना है तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये वाला इंफिनिटी ऊपर भेज दो, ये वाला 1 नीचे ले लो और दोनों का साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस फॉर्म में तो यहाँ प्लस फॉर्म में हो गया, यहाँ पे भी माइनस फॉर्म में तो प्लस, देखो दोनों प्लस हो गए। बस क्या करना है, इंटरचेंज। यहाँ पे फिर ये जो आप कर रहे हो इसका पेनल्टी यहाँ पे भर दो, जहां पे k होगा वहां पे -k हो जाएगा और जहां पे -k होगा वो k हो जाएगा। तो मतलब ये 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, k है तो क्या हो जाएगा -k, और ये z क्या है दोस्तों -k, तो ये क्या हो जाएगा k। ध्यान से वीडियो को फिर से पीछे करो, मैंने क्या बोला, इसको चेंज कर दो। कभी भी अगर ये दोनों माइनस में आया तो आपको चेंज करना है, प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे कर दो और दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों का साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे पेनल्टी भरना होगा, जो k में है उसको -k में लिख दो, जो -k में है उसको k में लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे अब जो आपका सम है, जो आपका तरीका है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा दोस्तों, उस लेक्चर में मैं बेसिक फॉर्मूले दूंगा सबसे पहले, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो पर आपको कितनी इस लेक्चर की जरूरत है वो फर्स्ट लेक्चर में मैं हमेशा देखता हूं, वो आपके कॉमेंट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मेरा सेकेंड लेक्चर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 पुट करना है, तो देखो k की जगह पे हमने 1 पुट किया एंड z की जगह पे यहाँ पे भी 1 हमने पुट किया। देन यहाँ पे दोस्तों हमने 2 पुट किया और z की जगह यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया। फिर हमने यहाँ पे 3 पुट किया, फिर यहाँ पे भी हमने 3 पुट किया। देन दोस्तों यहाँ पे हमने फिर 4 पुट किया, फिर हमने यहाँ पे भी 4 पुट किया। अप टू इंफिनिटी जाना है। अब दोस्तों अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, z। अब देखो ये 3 माइनस में है तो नीचे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये z का स्क्वायर है, 3 यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में, ये z का क्यूब है, 3 यहाँ पे क्यूब फॉर्म में, ये z रेज टू 4 है, यहाँ पे 3 4 फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया, z/3, ये z/3 का स्क्वायर, ये z/3 का क्यूब और ये z/3 रेज टू 4। ये 4 रेज टू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में क्या आता है, स्टार्टिंग में 1 आता है। यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करो पता है, z/3 कॉमन ले लो, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, z/3 यहां से बाहर लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, इसमें से 1 z/3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
यहां से भी 1 कम होके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में चले जाएगा। यहां से भी कम होके 1 क्या हो जाएगा, ये क्यूब फॉर्म में आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, z/3, और इसको सॉल्व करने आपको आता है। इसका फॉर्मूला मैंने बोला कि याद करने की भी जरूरत नहीं, 1 माइनस यहाँ ये देखना, ये सब प्लस फॉर्म में रहेंगे तो ये फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पे जो भी वैल्यूज है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब आपका काम क्या है, बस इसे सॉल्व करना। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या होगा दोस्तों, z/3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे z, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 3। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप ऐसे भी ये 3 कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर z1 जा z और 3 माइनस z। तो बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने जेड ट्रांसफॉर्म का ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा, और जरूर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, अगर सच में पसंद आया तो ही आप मोटिवेट करना। मैंने इस तरह से बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारी चीजें जो आपने काफी पसंद किया। जैसे कि अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक, पूरे यूट्यूब पे मैंने सबसे बेस्ट टॉपिक बनाया। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे अंदर की चीजें नहीं बोल रही है, ये उसका कमेंट बोल रहा है। वो जाके आप चेक करोगे कमेंट तो आपको मजा आ जाएगा। सेम ऐसे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जो टॉपिक बनाया, बहुत ही बेस्ट टॉपिक बनाया कि उस टॉपिक को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। उसमें 1-2 लेक्चर्स हो सकता है कि मुझे और लेना चाहिए, और मैं लूंगा भी, वो डिपेंड करता है कि आप कितने लेक्चर्स देख रहे हो। पर पहले मैं ट्रांसफॉर्म आपका कंप्लीट करा दूं कि जैसे आपका कोई दिक्कत ना हो, बहुत सारे लोग के एग्जाम में आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।